हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। ह्यूमन सिस्टम के अंदर पिछले लेक्चर में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम एक नया सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है एक इस टाइप का सिस्टम है ह्यूमन के अंदर पाया जाने वाला, जिसके द्वारा कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने समान ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। यानी कोई भी जो जीव है या ह्यूमन की हम बात करें, मनुष्य अपने समान बच्चों को उत्पन्न करता है। उस सिस्टम को, जिस सिस्टम की हेल्प से ये काम होगा, उसे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। अब ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले तो ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है। टू टाइप्स का बेसिकली रिप्रोडक्शन होता है, एक सेक्सुअल एक एसेक्सुअल। तो ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है। दो डिफरेंट सेक्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक को बोलते हैं मेल, दूसरे को बोला जाता है फीमेल। इसलिए बाईसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ह्यूमन के अंदर पाई जाती है। इसमें मेल के द्वारा स्पर्म का प्रोडक्शन किया जाता है, फीमेल के द्वारा ओवम का या एग का प्रोडक्शन किया जाएगा। स्पर्म और ओवम या स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं। इन दोनों के मिलने को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इस तरह से ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ऐसी सेल्स जो स्पर्म को या ओवम या एग को प्रोड्यूस करती है, उन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव सेल्स एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद एक्टिव होती है। रिप्रोडक्टिव सेल्स के द्वारा जो गैमेट्स हैं, स्पर्म और ओवम, उनको एक पर्टिकुलर एज के बाद प्रोड्यूस किया जाता है। ऐसी पर्टिकुलर एज जिसके बाद मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, फीमेल में एग का प्रोडक्शन होगा, उस पर्टिकुलर एज को प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी एक ऐसी एज या स्टेज है जिसके बाद मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है और फीमेल जो है उसके अंदर एग जो है उनको रिलीज करना स्टार्ट हो जाता है। उस एज को प्यूबर्टी कहते हैं। जब प्यूबर्टी की एज आती है तो कुछ साइन हमें बॉय के अंदर और गर्ल के अंदर दिखाई देते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो मेल है या बॉय है, बॉय के अंदर क्या होंगे? सबसे पहला तो उनकी वॉइस हैवी हो जाती है, आवाज़ भारी हो जाती है। सेकंड, जो मुस्टैच है, ब्रेड है, इनका डेवलपमेंट हो जाएगा, दाढ़ी मूंछों का आना उनके अंदर स्टार्ट हो जाता है। थर्ड, प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है। प्यूबिक हेयर्स जो है उनके अंदर ग्रोथ दिखाई देती है। नेक्स्ट, जेनाइटल ऑर्गन्स और अंडर आर्म्स में हेयर की ग्रोथ हो जाती है। तो ये कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है जो बॉयज़ के अंदर दिखाई देते हैं। और गर्ल्स के अंदर कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन से दिखाई देते हैं? उनकी जो वॉइस है, गर्ल्स की जो वॉइस है वो बॉय के कंपैरिजन में थोड़ी लाइट वॉइस होती है। सेकंड, जो ब्रेस्ट है गर्ल्स के, उनका डेवलपमेंट होता है, उनका साइज बढ़ जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर गर्ल के अंदर ये दिखाई देंगे। थर्ड, प्यूबिक हेयर जो है उनकी ग्रोथ होती है, जेनाइटल ऑर्गन्स के पास हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और गर्ल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जो गर्ल्स के अंदर दिखाई देते हैं। अब प्यूबर्टी जनरली फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी की एज होती है 12 to 14 ईयर। यानी जो फीमेल है उसके अंदर प्यूबर्टी की एज लगभग कितनी है? 12 से 14 ईयर की एज में उनके अंदर प्यूबर्टी आएगी। मेल्स के अंदर ये जो एज होती है 13 to 15 ईयर।
और अप्रॉक्सीमेट हम बात करें दोनों के कंपैरिजन में, जनरली जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो 18 से 19 ईयर में आ जाती है। सेक्सुअली रूप से बॉय एंड गर्ल मैच्योर हो जाते हैं। अब इस पीरियड में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। उन हार्मोन्स के कारण ये चेंजेस आते हैं। जैसे मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट होगा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करता है, इसके मेल के अंदर प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, जबकि फीमेल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं, फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को वो उत्पन्न करते हैं। तो इस टॉपिक के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फर्स्ट लेक्चर में रिप्रोडक्शन किस प्रकार की प्रोसेस है, कौन कौन से चेंजेस मेल के अंदर और फीमेल के अंदर आते हैं, उन सब की स्टडी हमें आज के लेक्चर के अंदर करनी है। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ह्यूमन का जो सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसमें इट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी सिस्टम। इट इज ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी सिस्टम। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बॉडी सिस्टम है in which organism give birth, in which organism give birth to offspring। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है ये, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करता है, ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बॉडी सिस्टम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग को जन्म देता है, इसलिए इसको बोला जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम। सेकेंड पॉइंट है इसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ह्यूमंस। ह्यूमंस के अंदर हमें पता है कौन सा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर जो सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, दो टाइप के होते हैं रिप्रोडक्शन, एक सेक्सुअल एक एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में केवल एक ऑर्गेनिज्म अपने समान ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, सेक्सुअल में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है किस टाइप का होता है, सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, इट इज ए बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। इट इज ए बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एक बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है ये रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन विच मेल्स सिंथेसिस मेल सिंथेसिस स्पर्म एंड फीमेल सिंथेसिस एग भी बोल सकते हैं हम इसे, या फिर क्या बोला जा सकता है, ओवम। बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जिसमें मेल स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, स्पर्म्स को बनाता है, जबकि फीमेल जो है वो
एग का प्रोडक्शन करती है। अब जो मेल के अंदर स्पर्म बन रहे हैं मेल गैमेट्स कहलाते हैं, फीमेल में जो एग या ओवम बन रहा है इसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं। बाइसेक्सुअल प्रोसेस, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रोसेस में मेल भी इन्वॉल्व है और फीमेल भी इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस बोला जाता है। मेल मेल गैमेट्स बनाएगा जिन्हें स्पर्म कहते हैं, फीमेल फीमेल गैमेट्स बनाएगी जिन्हें एग या ओवम कहते हैं। और इन दो के द्वारा दो टाइप के गैमेट्स बनाए जा रहे हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, इसलिए इसे बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो ये एग है और स्पर्म है इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या हो जाएगी, जो स्पर्म है मेल गैमेट, जो स्पर्म है वो एग के साथ जुड़ता है, स्पर्म और एग आपस में जुड़ेंगे, प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। जिनके दोनों के आपस में जुड़ने की जो प्रोसेस है उसे किस नाम से जाना जाता है, फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का आपस में जुड़ना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से न्यू ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होता है। तो ये प्रोसेस इसके अंदर पाई जाती है। स्पर्म और एग आपस में मिले, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुई, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट होगा। में जो ह्यूमन के अंदर इस प्रोसेस के द्वारा नए ऑफस्प्रिंग को, नए अपने समान बच्चों को उत्पन्न किया जाता है। इसके बाद जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको डेवलप करने में कुछ सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जिन्हें हम रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव जो सेल्स हैं ये एक स्पेसिफिक लाइफ पीरियड के अंदर एक्टिव होती है। उस स्पेसिफिक लाइफ पीरियड को प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी की एज जब आएगी ये सेल्स एक्टिव होगी और इनके द्वारा जो स्पर्म है और ओवम है उनका प्रोडक्शन किया जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को उन मेल के अंदर और फीमेल के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द रिप्रोडक्टिव सेल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल, द रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव cells which are responsible, the reproductive cells which are responsible for the sexual reproduction, for the sexual reproduction, the reproductive cells which are responsible for the sexual reproduction develops in specific period, develops in specific period of life, specific period of life called puberty, called puberty। इस पॉइंट का मीनिंग क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है वो लाइफ में एक स्पेसिफिक पीरियड में डेवलप होती है, यानी एक स्पेसिफिक पीरियड में रिप्रोडक्टिव सेल्स का डेवलपमेंट होगा और उस स्पेसिफिक पीरियड को प्यूबर्टी कहा जाता है। जिस स्पेसिफिक पीरियड में रिप्रोडक्टिव सेल्स का डेवलपमेंट होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स क्या है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उनका डेवलपमेंट जिस स्पेसिफिक पीरियड में होगा
उस स्पेसिफिक पीरियड को प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। एक पर्टिकुलर एज होती है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल रिप्रोडक्टिव सेल्स का डेवलपमेंट होता है, उस पर्टिकुलर एज को प्यूबर्टी कहते हैं। ऐसी एज जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने वाली रिप्रोडक्टिव सेल्स का डेवलपमेंट होगा, उस एज को प्यूबर्टी के नाम से जाना जाता है। अब इस एज के अंदर क्या होगा, इस स्टेज के अंदर सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और सेक्सुअल मैच्योरिटी आना स्टार्ट होगा। यानी जो प्यूबर्टी की जब एज आती है, इस एज में जो मेल है फीमेल है उसका सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और इसके साथ साथ जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो मेल फीमेल में दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं और सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए इन सेक्सुअल मैच्योरिटी की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो इस एज के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, एट दिस स्टेज, कौन सी स्टेज की हम बात कर रहे हैं, प्यूबर्टी की जो स्टेज है उस स्टेज में साइंस ऑफ सेक्सुअल development start to become visible. Sexual development at this stage, signs of sexual development start to become visible. At this stage, signs of sexual development start to become visible. Start to become visible. यानी इस स्टेज के अंदर जैसे प्यूबर्टी की स्टेज आएगी, सेक्सुअल डेवलपमेंट के साइन हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं कि मेल का सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, फीमेल का सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका है, इसके साइन हमें दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं, विजिबल हो जाते हैं। एंड लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी, एंड लीड्स टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। और जो मेल और फीमेल या हम बोले बॉय और गर्ल जो है वो सेक्सुअली रूप से मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अंदर सेक्सुअली रूप से मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस स्टेज में, प्यूबर्टी की स्टेज में हमें सेक्सुअल डेवलपमेंट के साइन दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे और जो बॉय और गर्ल है वो सेक्सुअली रूप से मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद इन बॉयज द फीचर्स ऑफ प्यूबर्टी, बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, बॉयज़ के अंदर कुछ अलग फीचर्स मिलेंगे, गर्ल्स के अंदर एक अलग फीचर्स मिलेंगे। तो इन दोनों को हम एक टेबल से समझ सकते हैं। बॉयज़ के अंदर जो फीचर्स पाए जाते हैं, यानी प्यूबर्टी की स्टेज में बॉयज़ में कैरेक्टर्स क्या दिखाई देंगे, बॉयज़ में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर दिखते हैं और गर्ल्स में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर दिखते हैं। इन दोनों के कैरेक्टर्स का हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स इनके अंदर दिखाई देंगे। बॉयज़ के अंदर जो फीचर्स प्यूबर्टी के दिखाई देते हैं, बॉयज़ हैवीनेस फर्स्ट कैरेक्टर, बॉयज़ जो उनकी जो बॉयज़ है फीमेल के कंपैरिजन में या गर्ल के कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या हो जाती है, हैवी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। तो पहला है बॉयज़ हैवीनेस, बॉयज़ में फर्स्ट कैरेक्टर जो प्यूबर्टी में दिखाई देगा बॉयज़ हैवीनेस, जो आवाज़ है वो गर्ल के कंपैरिजन में फीमेल के कंपैरिजन में थोड़ी हैवी हो जाती है। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच एंड ब्रीड, डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच एंड ब्रीड। जो मुस्टैच है
उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और ब्रीड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। जो दाढ़ी और मूंछ हैं उनका आना स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड, बियर्ड का आना स्टार्ट हो जाएगा, मुस्टैच का आना स्टार्ट हो जाता है बॉयज़ के अंदर। प्यूबर्टी की स्टेज में दिखाई देने वाला कैरेक्टर है। दाढ़ी और मूंछों का आना उनके अंदर स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर नियर द जेनाइटल ऑर्गन्स, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक hairs near the genital organs, जो जेनाइटल ऑर्गन है उन जगह पर जहाँ पर जेनाइटल ऑर्गन्स है उन स्पेस पर प्यूबिक हेयर का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर नियर द जेनाइटल ऑर्गन एंड अंडर आर्म्स, अंडर आर्म्स में भी हेयर का आना स्टार्ट हो जाएगा एंड अंडर आर्म्स। प्यूबिक हेयर जेनाइटल ऑर्गन्स के पास आ जाते हैं, अंडर आर्म्स जो है उनमें भी हेयर का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। अंडर आर्म्स के अंदर भी हेयर डेवलप हो जाएंगे। ऑयलनेस ऑफ द स्किन, ऑयलनेस ऑफ द स्किन। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं जो प्यूबर्टी, जब एज आएगी, प्यूबर्टी की जब स्टेज आती है उस स्टेज में बॉयज़ के अंदर दिखाई देते हैं। बॉयज़ का हैवीनेस होना, आवाज़ भारी हो जाती है, मुस्टैच का और बियर्ड का डेवलपमेंट हो जाता है, प्यूबिक हेयर जेनाइटल ऑर्गन्स के पास प्यूबिक हेयर की ग्रोथ हो जाती है, अंडर आर्म्स के अंदर हेयर की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है और स्किन ऑयली हो जाती है। स्किन जो है उससे ऑयल का सिक्रेशन बढ़ जाता है। ये कैरेक्टर्स बॉयज़ के अंदर प्यूबर्टी की एज में दिखाई देते हैं। अब इसी तरह से जो गर्ल्स है या फीमेल्स हैं उनके अंदर भी कुछ कैरेक्टर्स दिखाई देंगे। गर्ल्स के अंदर जो कैरेक्टर दिखाई देते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट। फर्स्ट इसके अंदर कैरेक्टर क्या दिखेगा, ब्रेस्ट का क्या हो जाता है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड इंक्रीज इन इट्स साइज एंड इंक्रीज इन इट्स साइज। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है और ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और ब्रेस्ट का जो साइज है उसके अंदर ग्रोथ हो जाती है। फर्स्ट कैरेक्टर गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी की स्टेज के अंदर दिखाई देगा। सेकंड, ऑयलनेस ऑफ द स्किन, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर। सेकंड हम बोल सकते हैं जो कैरेक्टर इसमें दिखा था, ऑयलनेस ऑफ द स्किन। स्किन ऑयली हो जाती है, स्किन से जो ऑयल ग्लैंड्स पाई जा रही है उनसे ऑयल का सिक्रेशन बढ़ जाता है। थर्ड, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर नियर द जेनाइटल ऑर्गन। नेक्स्ट ये करेक्टर सेम होगा, ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर्स नियर द जेनाइटल ऑर्गन्स, नियर द genital organs and underarms। यानी प्यूबिक हेयर जेनाइटल ऑर्गन्स के पास प्यूबिक हेयर की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, अंडर आर्म्स में जो हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और नेक्स्ट इसके अंदर कैरेक्टर दिखाई देता है, स्टार्ट ऑफ मेनेस्ट्रल साइकिल। कैरेक्टर स्टार्ट ऑफ मेनेस्ट्रल साइकिल, मेनेस्ट्रल
साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर या गर्ल्स के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो ये करेक्टर्स हैं जो प्यूबर्टी की एज में बॉयज़ के अंदर और गर्ल्स के अंदर दिखाई देते हैं। बॉयज़ के अंदर जो कैरेक्टर दिखते हैं, बॉयज़ की हैवीनेस का होना, मुस्टैच और बियर्ड का डेवलपमेंट होना, जेनाइटल ऑर्गन्स के पास प्यूबिक हेयर और अंडर आर्म्स में हेयर का ग्रोथ होना, और ऑयलनेस ऑफ स्किन का हो जाना, स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाना। गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, उनका साइज बढ़ जाता है, स्किन ऑयली हो जाती है, जेनाइटल ऑर्गन्स के पास प्यूबिक हेयर, अंडर आर्म्स में हेयर की ग्रोथ होगी, और गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये सारे कैरेक्टर बॉयज़ एंड गर्ल्स में प्यूबर्टी की जो स्टेज या एज है उसके अंदर दिखाई देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जो प्यूबर्टी है, प्यूबर्टी गर्ल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर, फीमेल में इसकी एज है, फीमेल्स के अंदर किस एज में प्यूबर्टी आएगी उसकी वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 12 to 14 ईयर्स। 12 to 14 ईयर्स में फीमेल्स के अंदर प्यूबर्टी आएगी। मेल्स के अंदर जो प्यूबर्टी की एज है 13 to 15 ईयर्स। 13 to 15 ईयर्स। तो फीमेल के अंदर प्यूबर्टी मेल के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी आती है। फीमेल सेक्सुअली रूप से मेल के कंपैरिजन में जल्दी मैच्योर हो जाती है, क्योंकि फीमेल की जो प्यूबर्टी एज है अप्रॉक्सीमेट 12 to 14 ईयर्स है। मेल्स की जो प्यूबर्टी एज है वो अप्रॉक्सीमेट 13 to 15 ईयर्स है। तो फीमेल मेल के कंपैरिजन में सेक्सुअली रूप से जल्दी मैच्योर होती है, और जनरली जो सेक्सुअली मैच्योरिटी है वो 18 to 19 ईयर्स में आती है। सेक्सुअली मैच्योरिटी जो है दोनों में, मेल और फीमेल में 18 to 19 ईयर्स के अंदर आ जाएगी। सेक्सुअली रूप से जो मैच्योरिटी है मेल्स और फीमेल्स में 18 to 19 ईयर्स के अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाती है। तो प्यूबर्टी एज के बारे में हमने पढ़ा है। अब इसके अंदर क्या है, जो ये एज है इसके अंदर, इस पीरियड में जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर मेंटल लेवल पर, बॉडी के लेवल पर डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं। उसके अंदर डिफरेंट जो उसका जो बिहेवियर है उसके अंदर हमें चेंजेस दिखाई देते हैं। तो जो बिहेवियरल जो चेंजेज है, बॉडी के अंदर जो चेंजेज है इस प्यूबर्टी की एज में कुछ हार्मोन्स के कारण होते हैं। जो चेंजेज हमें बॉडी में दिखाई दे रहे हैं और जो बिहेवियर में दिखाई दे रहे हैं वो कुछ हार्मोन के कारण होंगे। मेल्स के अंदर जो हार्मोन इन चेंजेस को लाता है उसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहते हैं। फीमेल के अंदर जो हार्मोन इन चेंजेस को लाते हैं वो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। तो एट दिस एज वेरियस चेंजेस सीन, नेक्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा, एट दिस स्टेज वेरियस चेंजेस सीन इन मेल एंड फीमेल्स। मेल्स और फीमेल्स में इस एज में बहुत सारे, इस स्टेज में प्यूबर्टी की स्टेज में अनेक टाइप के चेंजेस दिखते हैं। ये मेंटल लेवल पर हो सकते हैं चेंजेस, जैसे गुस्सा इनका ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा चिड़चिड़े टाइप के वो हो जाते हैं। तो ये जो वेरियस चेंजेस हैं मेल्स एंड फीमेल्स में प्यूबर्टी की एज में दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, इनका रीज़न क्या है? क्योंकि इस एज में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। वेरियस चेंजेस सीन इन मेल्स एंड फीमेल्स because the secretion of various hormone, because
यानी जो चेंजेस हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इस एज में वेरियस टाइप के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, वेरियस टाइप के हार्मोन्स इस एज में सिक्रेट किए जाते हैं। मेल सेक्सुअल हार्मोन जो है उसे कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर जो सिक्रेट होगा मेल सेक्सुअल हार्मोन, उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। मेल के अंदर जो हार्मोन सिक्रेट होगा उसे किस नाम से जाना जाता है, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल जो सेक्स हार्मोन होते हैं, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन, फीमेल के अंदर जो सेक्सुअल हार्मोन होंगे उन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इन हार्मोन्स के कारण मेल और फीमेल के अंदर वेरियस चेंजेस हमें मेल्स एंड फीमेल्स में दिखाई देते हैं, उनकी बॉडी के अंदर दिखाई देंगे। इसके अलावा जो उनके जो मेंटली लेवल है उस पर भी कुछ चेंजेस हमको दिखाई देते हैं। तो फीमेल सेक्स हार्मोन एक एस्ट्रोजन है, दूसरा जो है प्रोजेस्टेरोन है। ये हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं मेल्स और फीमेल्स के अंदर पाए जाने वाले चेंजेस के लिए। फीमेल में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन। इन हार्मोन्स के द्वारा मेल्स और फीमेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के चेंजेस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ तक हमने जो ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका बेसिकली इंट्रोडक्शन पढ़ा है कि ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरह की एज में सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा, मेल के अंदर हमें क्या कैरेक्टर दिखाई देते हैं प्यूबर्टी की एज में, फीमेल के अंदर या गर्ल्स के अंदर कौन से कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं। एक बार मैं इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। It is a most important body system in which organism give birth to offspring. रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ऐसा इम्पोर्टेंट बॉडी सिस्टम है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को जन्म देता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ह्यूमन्स है उनके अंदर कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जा रहा है, सेक्सुअल। सेक्सुअल कौन सा होता है, जिसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, उसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। It is a bisexual reproductive process in which male synthesis sperm and female synthesis egg या ovum। बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। बाइसेक्सुअल क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर मेल जो है वो मेल गैमेट का प्रोडक्शन करता है, स्पर्म जो है वो कौन सा गैमेट है, मेल गैमेट, और फीमेल जो है वो एग का स्पर्म, वो कौन सा गैमेट है, एग या ओवम, फीमेल गैमेट। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट, मेल के द्वारा मेल गैमेट बनाए जा रहे हैं, फीमेल के द्वारा फीमेल गैमेट बनाए जा रहे हैं, इसलिए इन्हें हम कौन सी प्रोसेस इसे बोला जाता है, बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के नाम से इसे जाना जाता है। तो बाइसेक्सुअल क्यों बोला है उसका रीजन हमें याद रखना है। मेल में यहाँ पर मेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा, फीमेल में फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन होगा, इसलिए इसको बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस बोला है। इस प्रोसेस में क्या होगा, मेल गैमेट स्पर्म फीमेल गैमेट एग आपस में मिलेंगे, प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग का प्रोडक्शन होगा। In reproductives, the reproductive cells which are responsible for the sexual reproduction develops in specific period of life called puberty। अब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर डेवलप होती है। जो लाइफ साइकिल है हमारा उसमें एक स्पेसिफिक पीरियड में डेवलप होगी, उस स्पेसिफिक पीरियड को प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी एक ऐसी एज है
जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव सेल्स का डेवलपमेंट होगा और ये रिप्रोडक्टिव सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। At this stage, signs of sexual development start to become visible and leads to sexual maturity. इस स्टेज में, प्यूबर्टी की स्टेज में सेक्सुअल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, कुछ कैरेक्टर्स हमें दिखाई देते हैं और सेक्सुअल रूप से मैच्योरिटी, सेक्सुअल रूप से बॉय और गर्ल का मैच्योर होना स्टार्ट हो जाता है। इस एज में, प्यूबर्टी की एज में बॉयज़ में कुछ कैरेक्टर दिखाई देते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टर जिन्हें बोला जाता है, गर्ल्स में कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर दिखाई देते हैं। जैसे बॉय के कैरेक्टर बॉयज हैवीनेस, आवाज़ भारी हो जाती है, डेवलपमेंट ऑफ मुस्टैच एंड बियर्ड, मुस्टैच और बियर्ड का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर नियर द जेनाइटल ऑर्गन्स एंड अंडर आर्म्स, प्यूबिक हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है जेनाइटल ऑर्गन के पास में और अंडर आर्म्स में। और ऑयलनेस ऑफ द स्किन, स्किन ऑयली हो जाती है, स्किन से ऑयल का सिक्रेशन बढ़ जाता है। गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड इंक्रीज इन इट्स साइज, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, इनकी साइज में इंक्रीजमेंट होगा। ऑयलनेस ऑफ द स्किन, स्किन ऑयली हो जाती है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर नियर द जेनाइटल ऑर्गन एंड अंडर आर्म। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ होने वाला ऐसा साइकिल है जिसमें फीमेल की वेजाइना के थ्रू ब्लड का सिक्रेशन होता है, तो वो साइकिल है मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो मेंस्ट्रुअल साइकिल इस एज में, प्यूबर्टी की एज में स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो साइन हमें दिखाई दिए सेक्सुअल रूप से मैच्योरिटी के, ये कुछ हार्मोन्स के कारण दिखाई देते हैं। मेल के अंदर वो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। फीमेल के अंदर प्यूबर्टी की जनरली एज 12 to 14 ईयर्स, मेल्स में 13 to 15 ईयर्स। सेक्सुअली रूप से मैच्योरिटी यदि बोला जाए तो लगभग मेल एंड फीमेल में 18 to 19 ईयर्स में आ जाती है। एट दिस स्टेज वेरियस चेंजेस सीन इन मेल एंड फीमेल, इस स्टेज में मेल और फीमेल के अंदर बहुत सारे चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस, मेंटली उसके अंदर कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर वेरियस हार्मोन का सिक्रेशन होता है। मेल में जो सेक्सुअल हार्मोन है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। टेस्टोस्टेरोन ऐसा हार्मोन है जो मेल के अंदर चेंजेस लाता है। फीमेल सेक्सुअल हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, ये ऐसे हार्मोन हैं जो फीमेल के अंदर चेंजेस लाते हैं। यहाँ तक हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके इंट्रोडक्शन को पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। इसके नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।